मैं गोपी कश्यप। आज कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स में आज हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने कुछ बेसिक और एक्सरसाइज के प्रश्नों को देख लिया। बच्चों, जो शेषफल प्रमेय है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेषफल प्रमेय है ये किसी जो बहुपद है या जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल है, उसके शेषफल निकालने का एक एडवांस फार्मूला है। अब एडवांस फार्मूला है कहने का मतलब क्या? मतलब ये कि इसमें समय कम लगता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अभी तक आपने शेषफल निकालने के लिए एक और मेथड पढ़े हुए हैं जिसको आप लोग बोलते हैं दीर्घ भाजन विधि। दीर्घ भाजन विधि में हम क्या करते थे, जो हमको भाज्य दिया रहता था और जो हमको भाजक दिया रहता था, भाज्य को भाजक से भाग देते थे और भाग देने पर तब तक भाग देते जब तक कि भाजक का जो पावर है वह क्या ना हो जाए, शेषफल माने नीचे जो बचने वाले हैं उसकी पावर से कम ना हो जाए। मतलब किसकी पावर कम हो जाएगा? शेषफल की पावर कम हो जाएगा। ठीक है। भाजक की पावर कम नहीं होगा, भाजक की पावर ज्यादा रहेगा, शेषफल की पावर नीचे जो रहता है उसकी कम हो जाएगी, तब वहां आगे भाग नहीं चला जाता। उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं और जहां पर हम भाग कर रुक जाते थे नीचे में जो बचता है वही क्या कहलाता है? आपका शेषफल कहलाता है। तो बच्चों, शेषफल निकालने की हमने दीर्घ भाजन विधि पढ़ लिया है। अब हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें हम बड़ी आसानी से किसी भी दिए गए जो बहुपद है उसका हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हमने पढ़ा क्या है और दीर्घ भाजन विधि क्या होती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, उसके बाद फिर हम इस जो दिए गए थ्योरम है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मान लिया जाए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। भाज्य इक्वल मैं ले लिया px इक्वल ले लिया 3x स्क्वायर माइनस ले लेता हूँ माइनस सर ये इसको आपको बुक में ये दिया होगा, आपको बुक से ही एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये दिया हुआ है। और एक भाजक दिया हुआ है, भाज्य ये हो गया। भाजक जो है jx इक्वल दिया हुआ है x माइनस दिया हुआ है 1, आई थिंक सॉरी 2 दिया हुआ। अब बच्चों यहाँ से थोड़ी सी मेरी बातों को समझना है। ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। तो क्या होता है, सिंपल तरीका है, हम लोग इसको अभी तक करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है, अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो पिछले क्लास में मैं आपको बता दी कैसे करते हैं, वहां से जाकर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रहता है, जो हमारा भाज्य रहता है उसको यहाँ अंदर में लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। आया पास, मुझे थोड़ा दूर बन गए, इसको थोड़ा पास कर देता हूँ ये यहाँ पर। अब देखिए, जो भाजक जो रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देना है। ठीक है। तो भाग देने के लिए क्या क्या मेथड से, कौन से रूल का पालन करता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उसके बारे में डायरेक्ट मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे हमको 3x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हमको 3x स्क्वायर क्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6x। ये क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस के कारण क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और आपका यहाँ पर क्या है, देखिए ये 2 और ये 6। ठीक बच्चों, 2 और 6, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 और 6 है। तो आपको यदि क्या बोलना चाहिए, आपको देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो डायरेक्टली माइनस ही होगा, तो माइनस में 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन साइन लगा है, प्लस 6 सामने कौन साइन है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं, इधर हो गया प्लस 6। ठीक है। ये जो बचा उसको नीचे लाए। अब देखिए 4x बनाना, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे प्लस 4 करें तो ये आ जाएगा 4x, ये आपका हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका क्या प्लस, तो माइनस प्लस का ये कर जाएंगे, बट ये दोनों प्लस प्लस हो गए, तो 6 और 8 जुड़े हो तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14। ठीक है। तो ये जो 14, अब इससे आगे हम इसको भाग नहीं दे सकते, देख पा रहे हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। ठीक है। तो अब इससे आगे नहीं जा सकते, तो यही जो बचता है लास्ट में, यही हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में।
और ये जो हमारा कोसेंट है, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और यहाँ पर जो बचता है ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, और इसको हिंदी में लोग बोलते हैं भाज्य। और ये जो होता है ये, सॉरी जी, ये डिविडेंड बोल देता हूँ बच्चों, डिविडेंड इसको बोलेंगे, हाँ डिविडेंड ठीक है। ये हमारा कहलाता है डिवाइजर, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं भाजक, हिंदी में बोलते हैं भाजक। और ये हिंदी में क्या कहलाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये डिविडेंड, कोसेंट, और ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो ये जो बी मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं दीर्घ भाजन विधि। इस तरह से जो हम लोग भाग देते हैं, इस मेथड का नाम है दीर्घ भाजन विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, दीर्घ भाजन विधि। तो बच्चों दीर्घ भाजन विधि में हम क्या करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई बहुपद दे दिया, उस बहुपद का आपको बोल दी कि शेषफल निकालिए, तो आप इस तरह से प्रोसेस करेंगे। बट देखिए शेषफल अगर प्रमेय शेषफल प्रमेय की सहायता से अगर आप इसका शेषफल निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे। तो बच्चों इसके लिए बड़ा आसान है, मैं इससे बता रहा हूँ आपको कि देखिए आपको दिया पी एक्स इक्वल एक पॉलिनोमियल दिया 3x स्क्वायर, आप उसको लिख देंगे, और ये जो है इसको मानेंगे, माना ये जो आपका भाजक है, ठीक है, ये x माइनस 2, इसको आप 0 के इक्वल ले लेंगे, ये 0 के इक्वल ले ली, 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू कितना निकालेंगे, यहाँ पर +2 निकलेगा। तो x की जो वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, कुछ देखेंगे इधर उधर नहीं, डायरेक्ट आप कर देंगे पुट, ठीक है। तो पुट करेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ p है, चूंकि x की जगह आप 2 पुट करें तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे x की जगह, ठीक है। 3 2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 2, ये +6, आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस से आपको हो जाएगा 4 +6 हो जाएगा। ये देखिए 3 इंटू 4 4 क्या होता है 12, और ये देखिए -4 और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के साथ, बड़ी संख्या पूछा है इसके साथ कौन सा है, प्लस है, प्लस लगेगा। देखिए P2 की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 14 आ गया। ये जो आया यही आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। और ये जो अभी हमने सॉल्व किया, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से भागफल ज्ञात करना। ये आपका शेषफल प्रमेय से हमने इसको सॉल्व किया, ये शेषफल प्रमेय है। और आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ये प्रमेय क्या होता है, कैसा है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, इसका पूरा भी देखेंगे, बस आपको बता रहा था। देखिए बच्चों एक ही बहुपद है, एक ही उसका भाज्य और एक ही भाजक है, उसको हमने दीर्घ भाजन विधि सॉल्व किया, और शेषफल प्रमेय से मैंने सॉल्व किया। आपको मैंने मैथमेटिकल बताया था, आप देख पा रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा कम समय और इससे कहीं कम कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, ये शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकल जा रहा है, और दोनों में आंसर जो है आपका सेम आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि शेषफल प्रमेय शेषफल निकालने का क्या है, एक एडवांस फार्मूला है, दीर्घ भाजन विधि से हमें लंबे समय में निकलता है, जबकि हम कुछ ही समय में हम क्या कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया दीर्घ भाजन विधि शेषफल प्रमेय में क्या अंतर होता है, हमने मैथमेटिकल समझा। अब हम देखते हैं कि शेषफल प्रमेय को हम कैसे प्रूव करते हैं। और अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से बता दो तो शेषफल प्रमेय तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम आता है, अभी तक नहीं आया है, आता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो गया, वार्षिक हो गया, तिमाही हो गया, इन सब एग्जाम में कभी कभी पूछे गए हैं आपकी स्कूल में, तो कभी आप देख लीजिएगा इसको। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये अपने बेसिक के लिए, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल को इसको आपका मैंने बहुत ही एक काम का फार्मूला है, ठीक है। तो उसको आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो देखिए तो बच्चों ये शेषफल प्रमेय है, तो शेषफल प्रमेय के स्टेटमेंट बच्चों यानी कथन, वो बोलता क्या है, शेषफल प्रमेय के कथन रहता है कि वो बोलता है कि कुछ ऐसा है। देखिए इसका कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी बहुपद f(x), कोई आपको एक बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है f(x) को x माइनस a से डिवाइड करें, यानी a आपका क्या है, भाज्य है f(x), और इसको x माइनस a से डिवाइड करना है, मानिए आपका क्या है, भाजक है, इसको क्या करना है, इससे भाग देना। तो जब f(x) को x माइनस a से भाग देंगे तब हमारा जो शेषफल है, बोल रहा है से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो, a पे a हो जाता है। तो हमको प्रूव करना है कि जब हम अभी प्रूव करेंगे कि जब f(x) को क्या करेंगे, x माइनस a से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो a पे आना चाहिए, ठीक बच्चों। अब देखिए तो बच्चों
तो इस जो प्रमेय है इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आपके हिंदी बुक में ऐसा उपपत्ति लिखते हैं, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये ठीक है, ऐसा डायरेक्ट। तो प्रूफ लिखेंगे और आगे हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो बच्चों, प्रूफ में सबसे पहले हमको जो प्रश्न में दिया रहता है उस डाटा को हमको लिख लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ आगे तो आपका ज्योमेट्रिक हमें बहुत सारा प्रूफ आएंगे तो और अच्छे समझ जाएंगे कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। बट ये आपका स्टार्टिंग आपने 9th में कुछ प्रमेय प्रूफ करके आए हुए, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। जैसे हम उसको प्रूफ करते थे, दिए गए जानकारी को पहले लिखते थे, कुछ रचना करते थे उसको लिखते हैं, और हमको क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो किसी भी प्रमेय को लिखने का ये तरीका होता है, तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक प्रमेय है, इसको हमें प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो दी गई जानकारी को पहले लिखते हैं, तो ये है दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक बहुपद दिया गया है, इसको हमें भाग देना है x माइनस a से, यानी जिसको भाग देना है वो हमारा कहलाता है भाज्य। तो भाज्य इक्वल आपको दिया गया है fx, और देखा जाए तो भाजक जिससे हमको भाग देना है वो हमको दिया गया है x माइनस a, ठीक बच्चों। आप देख रहे होंगे कि सर अभी तक आपने तो बहुपद को p से दर्शाया था, r से दर्शाता था, a से दर्शाता था, आपने हमें ये जानकारी दी, बट यहाँ पर f से कैसे दर्शा रहे हैं। तो बच्चों बता दूं कि जो भी बहुपद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल नंबर से दर्शाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं f भी अल्फाबेटिक नंबर है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे मैं p को लिखता था px, उसी प्रकार ये भी fx है। जैसे px एक पॉलिनोमियल होता था, तो ये जो fx है ये भी एक पॉलिनोमियल है, बस इसको अलग से एक अल्फाबेट लिया गया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ऐसा करें, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल को पूरा ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया fx, कोई पॉलिनोमियल है, आपकी इच्छा हो क्या होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं दिया भाज्य fx। और एक और बता दूं कि बच्चों कोई भी प्रमेय होता है ना, वो प्रमेय सर्वथा सिद्ध होता है। सर्वथा सिद्ध का नहीं मतलब हर एक के लिए वो प्रूफ होता है। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न के लिए प्रूफ होगा। ये प्रमेय बना माने जितना भी आप प्रश्न ले आए, कहीं से भी प्रश्न ले आए, हर एक प्रश्न के लिए प्रूफ होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा थ्योरम रहता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफएक्स का मतलब कोई बहुपद है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x, x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस 3, ऐसा। माने ये बहुपद है, माने इस fx में सारा चीज समाया हुआ है, इसीलिए इसके मूल रूप को लिया जाता है fx को, याद रखना प्रमेय में, इसीलिए छोट अल्फाबेटिकल लेते हैं इसको, ठीक है। तो fx और ये भाजक आपका हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इस पे मानना पड़ेगा, तो हम लिख लेना कि माना आपको एक चीज नहीं दिया हुआ है, भागफल नहीं दिया हुआ है, तो आप मान लेंगे कि जो भागफल है ये आपका क्या है, qx है, ठीक है, मान लेंगे आप। अब देखिए आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि शेषफल, ठीक है, शेषफल को आप लोग जानते हैं कि हम r से डिनोट करते हैं, शेषफल आपका क्या होगा, f होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ये देखिए हो गया। अब देखिए, अब हमको चलना है इसकी आगे प्रूफ से। तो देखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि उसको हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। अब थोड़ा आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। आपके एग्जाम में अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट तब भी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट तब भी, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वालों को ये है कि ये सारा चीज इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, बट हिंदी वाले बच्चे आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन याद रखना इंग्लिश वाले जो है ये सब डाटा को आप इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना। लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये हमको दिया हुआ है। क्या जानते हैं हम लोग कि ये जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों में क्या संबंध होता है। तो इन चारों में संबंध होता है, आपने पढ़ चुका है कि भाज्य बराबर जो होता है ये होता है भाजक इंटू भागफल प्लस आपका होता है शेषफल। ये आपने पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। अब कुछ भी जो दिया है उसको प्रूफ करिए। देखिए भाज्य दिया है इसमें fx, ठीक है, भाजक आपका क्या है x माइनस है इंटू ये qx प्लस शेषफल आपका क्या है r, ठीक है, ये r रखेंगे अभी, क्योंकि r शेषफल, ये r से डिनोट किए हम लोग शेषफल, ठीक है। fa प्रूफ करना है इसको, ठीक है, r इक्वल fa लाना, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों ने देखा कि मैं एग्जांपल में बताया कि जो हमारा भाजक रहता है उसकी वैल्यू को इसमें पुट करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा भाजक है ये क्या है, हमारा x माइनस a है, इसको हमको 0 के इक्वल मानना है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा, माना। तो जब 0 के इक्वल मानेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा प्लस a,
अब इस प्लस ए की वैल्यू को इसमें पुट करना, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू को पुट करना है इसमें। देखिए एफ माने वैल्यू पुट करना मतलब जहां जहां पे x लिखा है उस सब जगह पे हमको a को रखना है, ठीक है। तो जहां जहां x लिखा वहां a रख दीजिए। तो यहाँ a लिखा हुआ a रख दिया हमने, x लिखा हुआ है तो यहाँ x लिखा हुआ है तो a रख दीजिए। माने जहां जहां x है वहां a रखना है, ठीक है। इंटू क्यू, यहाँ पर भी a आ जाएगा प्लस ये r, ठीक है, सेम रहेगा। अब ये हो जाएगा हमारा एफ ए इक्वल, आप देख पा रहे हैं ये माइनस प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू क्यू ए होगा प्लस आर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं एफ ए इक्वल हमारा आ गया आर, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर इक्वल होगा एफ ए। और आप देख पा रहे हैं आपको आर इक्वल एफ ए क्या ही करना था, प्रूव करना था। तो अतः आप नीचे लिख सकते हैं, अतः शेषफल आर इक्वल एफ ए प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि क्या होता है, आर इक्वल एफ ए होता है, ठीक है। तो जो शेषफल प्रमेय है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें कुछ आपके ट्राई दिस जो कि आपके पेज नंबर 10 पे दिया हुआ उस ट्राई दिस के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस और आपसे समझ में आ जाएगा कि कैसे जो शेषफल प्रमेय सहायता से कैसे माने जो दिए गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने तो प्रमेय प्रूव करना सीख लिया, आप क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक है, आप ओपन करिएगा अपने बुक का पेज नंबर 10, उस पे दिया हुआ है, करके देखो, करके उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आपके बुक के जो पेज नंबर 10 है उस पे ट्राई दिस करके देखो करके आपको प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है यदि एफ ए का भाजक x माइनस ए, इसका भाजक एफ ए का भाजक हो, यानी एफ ए को क्या करना है, x प्लस ए से भाग देना है हो, तो शेषफल याद करिए। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे ये तो दे दिया है कि भाजक क्या है x प्लस ए, पर एफ ए क्या, तो बच्चों आपको एफ ए तीन अलग अलग दिए हुए, ठीक है। एक एफ ए ये है, एक एफ ए ये, एक एफ ए ये, तो इन तीनों में तीनों को क्या करना है, भाजक एक ही से भाग देना है x प्लस ए से, और हमें इस सब में क्या करना है, शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्व, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये देखिए बच्चों, सॉल्यूशन होगा तो हम लिखेंगे पहले हमको क्या दिया गया उस डाटा को, अब लिखेंगे दिया गया है कि, तो देखिए आपको दिया गया है क्या, भाज्य एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल दिया गया 2x माइनस ए, ठीक। और आपका जो है भाजक है, भाजक को जैसे मैं मान लेता जी एक्स ले लिया, जी एक्स इक्वल दिया गया यहाँ पर x प्लस ए का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल 2x माइनस ए, ठीक बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा, माना कि x प्लस ए इक्वल होगा 0 का, तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस ए होगा, यहाँ से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना हमेशा, अगर भाज्य को भाजक से भाग देना है, 2x माइनस ए को अगर x प्लस ए से भाग देना है तो इसको 0 की इक्वल कर देंगे। हमेशा शेषफल प्रमेय में ऐसे ही करते हैं, इसको 0 की इक्वल करोगे, 0 की इक्वल करने के बाद x की यानी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, x वेरिएबल है, ये अचर है, ये चर है, चर की जो वैल्यू मिलेगी उस चर के वैल्यू को इसमें दिए गए जितने भी चर हैं उसमें आप रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस x की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो f की जगह a, तो यहाँ पे x की जगह a रखेंगे इक्वल टू यहाँ पे a माइनस ए, तो आगे ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है, ये लेगा ना भूलिए, ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस ए, तो इस तरह से एफ ए की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 3a, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो दिया गया है और ये इसको 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 दिया गया है और भाज्य इसका क्या भाज्य है, चलिए मैं ही लिख देता हूँ, दिया गया है। चलिए कुछ को इंग्लिश में लिखना आपको सिखाता हूँ ताकि आप इंग्लिश में लिखना सीखें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य है, और नीचे आपका क्या है, भाजक है जिससे हमको भाग देना है, ये आपको प्रश्न में गिवन है, ये है x प्लस ए, ठीक बच्चों। अब x प्लस ए है तो आपको भाग देंगे आप, तो एफ एक्स इक्वल इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे क्या है आपको मानना पड़ेगा, माना
एक्स प्लस ए इक्वल क्या होगा 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा माइनस ए आएगा। अब एक्स की वैल्यू माइनस ए को इसमें पुट करना है इस एफ एक्स में, तो ये हो जाएगा एफ माइनस ए। और जो यहाँ पे ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे गलती क्या डाला, यहाँ पे माइनस ए आएगा, ठीक है, माइनस ए इक्वल ये हो जाएगा आपका माइनस ए का होल स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं तो वैल्यू पुट ही होगा, जहाँ एक्स है वही वैल्यू पुट करना, तो एफ माइनस ए। यहाँ पे भी मैं देख नहीं पाता हूँ गलती, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इधर इधर करते जाओ तो याद आ रहा है कि इधर भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आपको ध्यान से करना है ना, आपको गलती नहीं करना है, आप गलती करेंगे नंबर कटेगा। यहाँ पे तो मैं यहाँ से देखिए यहाँ कर एग्जाम में थोड़ी ऐसा होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल, ये देखिए माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉरी माइनस से माइनस बोलता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ माइनस ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 0, ये दोनों कर जाएंगे, तो ठीक ये आ जाएगा 0। यानी और एक चीज बताना भूल गई, ये क्या है, यही आपका शेषफल है, ठीक है। शेषफल याद कीजिए, बोल रहे हैं ना जो बचता है वैल्यू पुट करने के बाद यही आपका क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है, यही शेषफल है, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए इसमें सॉल्व गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है, भाज्य इक्वल एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्लियर बात। और आपको क्या दिया हुआ है भाजक दिया हुआ है जी एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स प्लस ए, क्लियर बात। इतना दिया हुआ है, इतना कहाँ दिया हुआ है आपको प्रश्न में दिया है, भाजक आप यहाँ से देखेंगे भाज्य आपको ऊपर में ही दिया हुआ है प्रश्न में एफ एक्स करके, ठीक बच्चों। यहाँ में फिर क्या करना है, आप सीधा सॉल्व करिए, एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आपको क्या करना है मानना पड़ेगा, माना जो भाजक है x प्लस ए इसको 0 की इक्वल लेना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस ए, एक्स इक्वल माइनस है। अब इस माइनस ए के x की वैल्यू को इसमें पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख देना माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर 2 माइनस ए प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए का, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस 2a प्लस 1, यानी एफ माइनस ए की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका शेषफल क्या है, यही है, तो शेषफल एफ माइनस ए इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो बच्चों ये है आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से आपको कोई भी अगर भाज्य दिया है और भाजक दिया है और आपको बोले कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप भाज्य को लिखेंगे और भाजक को 0 की इक्वल कर लेंगे। 0 की इक्वल करने के बाद जो अचर पद होगा उस अचर पद की वैल्यू को निकालेंगे, और जहाँ जहाँ पे चर है, जहाँ जहाँ पे जो x लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे चर लिखा है वहाँ पे आप क्या कर देंगे अचर पद की वैल्यू पुट कर देंगे, और जब वैल्यू पुट करने के बाद जब अंतिम में जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप समझ लीजिए, अगर आपने यहाँ से समझ लिया तो आप सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से कोई भी दिए गए जो भाज्य और भाजक से हम क्या करते हैं शेषफल निकालते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से, ठीक बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं शेषफल प्रमेय में आपको एक बात बताना भूल गया था कि देखेंगे, थोड़ा सा बताता हूँ समझ जाएंगे आप लोग। देखिए मैं आपको बता रहा था शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय जो था इस पे मैंने आप लोग को ये क्या किया था आर इक्वल एफ ए निकाला हुआ था, ठीक है। तो आर इक्वल एफ ए निकाला हुआ था, यानी मेरा भाजक जो था यहाँ पे था एक्स माइनस ए था। आप देखिए अगर आपको अगर नहीं लग रहा है डाउट है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। मैं भाजक इक्वल लिया था एक्स माइनस ए लिखा था, तब मेरा आया था आर इक्वल एफ ए। तो इस पर कंडीशन बताना भूल गया था, इस पर दो कंडीशन होते हैं, थोड़े से ध्यान देंगे यहाँ पर। कंडीशन नंबर 1, जैसे देखिए मान ले जाए आपका जो भाजक है, ठीक है, भाजक है ये मैं लेता हूँ x माइनस ए। जब भाजक को मैं x माइनस ए इक्वल 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल ये आता है a। तो आपका आप देखे पा रहे हैं कि आपका जो रिमाइंडर है ये होता है एफ ए। क्लियर बात, क्लियर बात समझ में। यानी जब क्या हो भाजक हो x माइनस ए, क्या हो x माइनस ए हो, तो x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल ए आता है। तो अब आपका रिमाइंडर जो आता है शेषफल जो आता है वह क्या आता है, शेषफल आपका आता है एफ। अब कंडीशन दूसरा देखिए, कंडीशन दूसरा क्या होता है, यदि मान ले जाए आपका जो भाजक है क्या है, जो भाजक है ये क्या हो x इक्वल प्लस ए है,
सॉरी एक्स प्लस ए रहे, ठीक है, भाजक क्या रहे, एक्स प्लस ए रहे, तब क्या होगा देखो, इसमें क्या करेंगे, x प्लस ए इक्वल, इसको भी जीरो लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस ए आएगा, तो यहाँ पे जो r निकलेगा ये क्या हो जाएगा, f माइनस ए होगा, ठीक है। शेषफल जो आपका क्या आएगा, शेषफल आपका r इक्वल एफ ए माइनस ए आएगा। थोड़ी ध्यान देंगे, अगर भाजक क्या रही, हाँ यहाँ पे भाजक अगर x माइनस ए रहे, यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर r इक्वल एफ ए आएगा, और x प्लस ए रहे तो रिमाइंडर क्या आएगा, r इक्वल एफ माइनस ए आएगा। बच्चों अगर इसको जो शेषफल प्रमेय लिखवाया हूँ, शेषफल जो थ्योरम लिखवाया हूँ, उसके नीचे आप लोग लिख लेंगे इस बात को नोट करके, और मान लीजिए आप नीचे में जगह ना बचो तो मार्जिन के ऊपर जो खाली जगह रहता है वहाँ आप लोग नोट करके इस बात को नोट कर लेंगे कि जब भाजक x माइनस ए हो तो क्या होता है और भाजक x प्लस ए तो क्या होता है, ठीक है। तो आज जितना ही पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में अगला देखते हैं।